हाय एवरीवन, स्वागत करता हूं मैं आपका क्लास 6 की एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 14 में। तो इससे पहले के चैप्टर में जो है वो हमने मैग्नेट के बारे में पढ़ा। हमने उसके अट्रैक्शन वाली प्रॉपर्टी देखी, रिपल्शन वाली प्रॉपर्टी देखी। फिर हमने कॉम्पास में देखा कि वो बेस्ड है किसके ऊपर, तो मैग्नेट के ऊपर वो बेस्ड है। तो इस चैप्टर में जो है वो हम समझेंगे जल के बारे में, यानी कि वाटर के बारे में। देखिए दोस्तों, वाटर जो है वो हमारे डेली यूज के लाइफ में जो है वो कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये आप समझ ही सकते हैं, क्योंकि बिना वाटर के जो है वो हम अपनी लाइफ को जो है वो सोच भी नहीं सकते हैं। वाटर इतना ज़्यादा हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो इसमें यह है कि हम कितना जल का उपयोग करते हैं। तो देखिए, हम कितने जल का उपयोग करते हैं, तो हम देखिए हर काम जो करते हैं वो जल से होगा। चाहे वो कपड़ा धोना हो गया, चाहे वो खाना पकाना हो गया, चाहे वो नहाना हो गया, चाहे वो खेती करना हो गया या कोई और काम, हम हर चीज़ में जो है वो पानी का इस्तेमाल करते हैं। यानी कि विदाउट वाटर देयर इज नो लाइफ। ये ठीक है। अब इसमें आगे चलते हैं, हम जल कहाँ से प्राप्त करते हैं। तो अब देखिए, हम जल कहाँ कहाँ से प्राप्त करते हैं। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि समुद्र और महासागर का जल जो है वो हम यूज़ नहीं करते हैं, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा सैलिनिटी होती है, उसमें बहुत ज़्यादा लवण होता है। ठीक है। तो हमें जो पानी कहाँ से मिलता है, देखिए हमें जो है रेन जो वर्षा होती है, देखिए उससे जो पानी जो है जमा हो जाता है ग्राउंड के अंदर, उसे जो है वो हम यूज़ करते हैं। फिर जो झील वगैरह होते हैं उसके पानी हम यूज़ करते हैं, नदी वगैरह का पानी हम यूज़ करते हैं। ठीक है। तो अब इसमें आगे की तरफ चलते हैं। समुद्र और महासागर के जल में बहुत लवण घुले होते हैं, तो यहाँ के पानी को तो हम खैर यूज़ नहीं करेंगे। ठीक है, ये तो इसका नो यूज़ हो गया। ठीक है। फिर लेकिन हाँ, ये चीज़ है कि समुद्र और महासागर से जो है वो हमें लवण प्राप्त होता है। उसका प्रोसेस जो है वो मैंने आपको बता दिया था कि वो किस प्रोसेस के थ्रू जो है वो इवापोरेशन प्रोसेस के थ्रू जो है वो लवण प्राप्त होता है। ठीक है। एस टी कॉलरिज 1778 में इन्होंने एक बात कहा था, ये एक पोएट हैं, इन्होंने एक बात कहा था कि वाटर वाटर एवरीवेयर, यानी कि हर जगह जल ही जल, लेकिन नॉर एनी ड्रॉप टू ड्रिंक, यानी कि पीने के लिए कोई बूंद नहीं है। तो ये बहुत अच्छी बात इन्होंने कहा कि देखिए 71% जो है वो वाटर है और लैंड जो है वो, बाकी जो बचा हुआ प्रतिशत जो है वो लैंड है। लेकिन देखिए वो 71% वाटर में जो है वो पीने के लिए शायद 2 से 3% जो है वो पानी होता हो। ठीक है। तो ये इन्होंने कहा। फिर हम आगे बात करते हैं इसमें वाटर साइकिल की, यानी कि जल चक्र। तो देखिए, जल का एक चक्र होता है, जो एक पूरा प्रोसेस कंप्लीट होता है तब जाके कहीं हमें वाटर प्राप्त होता है। तो आइए समझते हैं उसे जल चक्र क्या होता है। देखिए, जो महासागर होते हैं और जो समुद्र होते हैं और जो पेड़ और पौधे होते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर जो पानी होता है वो सनलाइट के थ्रू जो है वो इवोपरेट होता है। और हमने इसमें पढ़ा था, ट्री में जो है वो हमने पढ़ा था कि यहाँ पर जो है वो वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया होती है, यानी कि ट्रांसपिरेशन, और यहाँ पे जो है वो वाष्पीकरण होता है, यानी कि इवोपरेशन। तो ये दोनों प्रोसेस के थ्रू जो है वो वाटर वेपर जो है वो आगे ऊपर में जाकर जो है वो कंडेंस हो जाता है। देखिए, कंडेंसेशन होता है, यानी कि संघनन होता है, यानी कि यहाँ से भी वेपर जाएगा और जो है वो वाष्पोत्सर्जन द्वारा भी वेपर जाएगा और वो ऊपर जाके जो है वो कंडेंस हो जाएगा एज अ क्लाउड के फॉर्म में। फिर उसके बाद जब रेनी सीजन आता है, यानी कि वर्षा ऋतु जब आता है, तो यही क्लाउड जो है वो वाटर के ड्रॉपलेट्स के थ्रू जो है वो जमीन पर आता है, यानी कि वर्षा होती है। एंड फिर इसी वाटर को जो है वो हम नदी झील से और जो जमीन के अंदर जो ग्राउंड वाटर होते हैं उसी को यूज करते हुए जो है वो हम उसे यूज करते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आपको वाटर साइकिल समझ में आ गया होगा। अब इसके आगे जो है वो हम देखेंगे कि ये जो बादल जो बनता है, ये जो बादल जो बनने का प्रोसेस है, ये किस प्रोसेस के थ्रू बनता है। तो चलिए आइए उसे भी समझते हैं। तो अब हम इसमें समझते हैं कि हम बादल को किस तरीके से बना सकते हैं। देखिए, बादल कैसे बनता है वो हम समझते हैं। देखिए, सूर्य जो, यानी कि सूरज जो है वो समुद्र पर जो है वो अपनी रोशनी को डालता है, तो यहाँ से वाटर जो है वो इवेपोरेट होता है, यानी कि वाटर का जो है वाष्पीकरण होता है। एंड वाष्पीकरण होकर जो है वो उसका कंडेंसेशन होता है, यानी कि संघनन होता है। उसके बाद जो है वो एक बादल के फॉर्म में जाके बन जाता है। एंड आफ्टर फिर रेनी सीजन में जो है वो यहाँ से रेन होता है। तो ये प्रोसेस था, पहले इवेपोरेशन होगा, फिर कंडेंसेशन होगा, उसके बाद जो है वो रेन होगा। तो ये हो गया। अच्छा, रेन यानी कि जो बारिश जब हो जाता है तो वो पुनः फिर जो है महासागरों की ओर जो है वो किस तरीके से जो है वो जमा होता है वो हम इसमें समझते हैं। तो देखिए, माउंटेन रीजन की अगर हम बात करते हैं तो माउंटेन रीजन में पानी भी होता है और वहां पे स्नोफॉल भी होते हैं। ठीक है। तो अच्छा, अब माउंटेन पे जो है पर्वत पर जो है वो हिम गिरेगा, यानी कि स्नो गिरेगा। अब वो स्नो जो है वो क्या करेगा, वो पिघलेगा और जल बनेगा, यानी कि फिर पानी बनेगा। अब वो पानी जो है वो पहाड़ से होते हुए फिर वो झरने की तरफ आता है, फिर झरने से नदी की तरफ, या नदी से जो है वो समुद्र की तरफ आता है। तो ये इसका एक प्रोसेस हो गया कि पहले माउंटेन पे जो है वो स्नो होगा, स्नो जो है वो पिघल कर पानी बनेगा, पानी से वो
पहाड़ के थ्रू जो है वो ट्रेवल करेगा एंड उसके बाद वो जो है वो झरने में आएगा, फिर झरने से नदी में, नदी से फिर वापस से समुद्र में। ठीक है, तो ये हम समझ लिए। अच्छा, फिर एनसीईआरटी एक लाइन लिखता है ये कि भौमी जल यानी कि ग्राउंड वाटर। अब ग्राउंड वाटर हम किसे कहते हैं, तो देखिए जो शेष जल यानी कि पानी जब वर्षा जब हो जाता है, रेन जब हो जाता है, उसके बाद जो पानी जो बचता है यानी कि शेष जल धीरे धीरे भूमि के निचले हिस्से में जो है वो जाकर जमा हो जाता है, उसी को जो है वो भौमी जल कहते हैं। यानी कि पानी हुआ, उसके बाद थोड़ी देर के बाद देखेंगे तो जो ग्राउंड यानी कि जमीन जो है वाटर को जो है वो सोख लेता है एंड उसी वाटर को जो है वो फिर हम यूज करते तो उसे जो है हम ग्राउंड वाटर यानी कि भौमी जल कहते हैं। ठीक है, हम जल को कैसे संरक्षित कर सकते हैं यानी कि हम पानी को बचा कैसे सकते हैं, क्योंकि देख सकते हैं दिन बर दिन जैसे जैसे ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रहा है, बहुत जगह जो है वो पानी का जो है वो प्रॉब्लम हो रहा है। तो पानी को जो है वो किस तरीके से जो है वो हम बचा सकते हैं, तो उसमें एक प्रोसेस दिया हुआ है रेन हार्वेस्टिंग यानी कि वर्षा जल संग्रहण, यानी कि हम उसे किस तरीके से स्टोर कर सकते हैं। तो देखिए सिंपल क्या है, वर्षा के जल को एकत्र करना और उसे प्रयोग करना, उस वर्षा जल संग्रहण कहते हैं, उसे जो है वर्षा जल संग्रहण कहते हैं। यानी कि फॉर एग्जांपल जैसे कि जो हमारे छत वगैरह होते हैं उसके ऊपर जो पानी जो स्टोर होता है, तो फिर वो स्टोर पानी को जो है वो हम जो है वो नीचे गड्ढे में स्टोर कर लें एंड उसको जो है फिल्टर आउट करके वापस से जो है वो उसके खाना पकाने में, उसे पीने में जो है हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि ये भी चैप्टर आपको समझ में आ गया होगा और ये बहुत वाटर के बारे में एक बहुत बेसिक सा नॉलेज है, इसमें क्लास 6 के एनसीईआरटी में दिया हुआ है। अब इसके बाद जो है वो इसका अगला जो प्रोसेस, जो इसका जो अगला जो लेंदी चैप्टर होगा वो आगे की एनसीईआरटी में आएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये भी चैप्टर समझ में आ गया होगा। मिलता हूँ मैं आपको इसकी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।